आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। इसका नाम है सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो टॉपिक है अलग से भी इन्होंने जोड़ दिया है पीएससी वालों ने, ठीक है। 15-16 आयोग जोड़े हैं। उन 16 आयोगों में एक अहम टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हालांकि ऑलरेडी संविधान में हम लोग इसको पढ़ाते थे, ठीक है। तो होता क्या है, ये टॉपिक इतना अहम है कि यहां से क्वेश्चन आईएएस में भी आता है, पीएससी में भी आता है, एसआई में भी आता है, असिस्टेंट कमांडेंट में भी आता है और कांस्टेबल में भी आता है, या व्यापम के सभी एग्जाम में आता है। बहुत अहम टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे साथ 5 से 10 मिनट बने रहिए। आपको ये वीडियो सुनने के बाद मुझे ही लगता कि किसी बुक को पढ़ने की जरूरत है। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। आपको बहुत मजा आएगा। चलिए चलते हैं, नए टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। टॉपिक का नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो। पहला क्वेश्चन आता है, किस भाग में इसका उल्लेख है? भाग 5 में। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 148 से लेके 151 तक इनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 148 में क्या है? सीएजी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इससे तात्पर्य ये भी है, ये भी याद रखिएगा आप, कि ये एक संवैधानिक पद है। क्वेश्चन पूछता है कैसा पद है? संवैधानिक पद है। पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है किस भाग में उल्लेख है? भाग 5 में उल्लेख है। कहां से कहां तक आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया? ये पीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक। तो 148 से लेके 151 तक, ठीक है। तो 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया है। 149 में सीएजी के कार्य एवं शक्तियां, पीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सीएजी के कार्य एवं शक्तियां किस आर्टिकल में बताया गया है? किसमें? 149 में। 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 151 में सीएजी अपनी रिपोर्ट देगा, किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सीएजी कैसा पद है? संवैधानिक पद है, ठीक है। इसका उल्लेख किसमें है? भाग 5 में, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है सीएजी की नियुक्ति। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पे करेगा? प्रधानमंत्री के कहने पे करेगा। पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन और कहां से आते हैं, ठीक है। तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। 6 वर्ष कंप्लीट हो गए तो रिटायरमेंट हो जाएगा, 65 साल हो गए तो रिटायरमेंट हो जाएगा। यह अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर या किसी भी सरकार के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इसका भी हम उल्लेख करेंगे, मैं समझाऊंगा अभी आपको। हटाया कैसे जाता है? इनको ऐसा हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। मतलब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जाएगा। वेतन और शर्तें संसद निर्धारित करती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि इसकी वेतन और शर्तें कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। संसद का एजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है संसद का एजेंट होता है। 4-5 आपको पॉइंट दिए रहेंगे, उनमें से एक रहेगा क्या? सीएजी। और किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हमारे सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको किसी भी हाल में आप भूलिएगा मत। कौन है? सीएजी। कौन है? सीएजी। पद महत्वपूर्ण क्यों है, क्या है क्या नहीं, अपन इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरा बताता हूं आपको, ठीक है। एक अहम पॉइंट यह है कि प्रथम सीएजी कौन थे? हमारे बी नरहरि राव। कौन थे? बी नरहरि राव प्रथम सीएजी थे। और वर्तमान में कौन है?
राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि। इनका नंबर कौन सा है? 13वां नंबर है। ये भी इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजीव महर्षि को मत भूलिएगा, 13वां नंबर मत भूलिएगा। 1976 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा कार्य से मुक्त कर दिया गया। पहले क्या करते थे, सीएजी जो होते थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं को भी मेंटेन करते थे, लेकिन 1976 में इनको ये काम से मुक्त कर दिया गया। अब इनका काम केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो पैसा मिलता है या जो पैसा खर्च किया जाता है उसकी ऑडिट करना रह गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। और हमारा जो सीएजी है वो इंग्लैंड के सीएजी से किस प्रकार अलग है। इंग्लैंड में जो होता है सीएजी, वो सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसके ऊपर नियंत्रण का कार्य भी करता है, लेकिन हमारे यहाँ का जो सीएजी है, सरकार जो पैसा खर्च करती है, जो सरकार पैसा खर्च कर चुकी होती है उसकी ऑडिट करता है। मतलब हमारे सीएजी का सरकार के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण पैसा खर्च करने को लेकर के नहीं होता है। ठीक है, तो काम क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनके द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसकी ऑडिट करने के काम कौन करता है? सीएजी करता है। और ये राज्य सरकार की जो रिपोर्ट होता है राज्य सरकार को, राज्यपाल को सौंपता है, और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट होती है वो किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है। कैसी चर्चा होती है, नहीं होती है, मैं समझाता हूं आपको। और राज्यपाल जो होते हैं राज्यों की विधानसभा में उस रिपोर्ट को रखवाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पद है हमारा इंग्लैंड के सीएजी और भारत के सीएजी में किस प्रकार का अंतर है। तो आइए समझते हैं ये काम क्या करता है, कैसे करता है, भारत का सीएजी काम कैसे करता है, उसको मैं आपको समझाता हूं डिटेल से। 2 मिनट आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें। देखिए होता क्या है, हम समझते हैं कि भारत का जो सीएजी है आखिर वो काम कैसे करता है। ठीक है, भारत सरकार जो है इसका ये जो पद है इतना अहम क्यों है, और भारत सरकार और राज्य सरकार के रिटायरमेंट के, मतलब ये जो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकार के अंतर्गत कोई पद धारण क्यों नहीं कर सकता, उसका हम लॉजिक समझते हैं। देखो भारत सरकार जो है, केंद्र की बात करें तो भारत सरकार में एक मंत्रालय है, इसका नाम है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करता है बेटा? बजट बनाता है। क्या करता है? बजट बनाता है। और बजट के माध्यम से वित्त मंत्रालय अन्य सभी मंत्रालयों को क्या देते हैं? ये बजट पास होने के बाद क्या मिलता है? सभी मंत्रालयों को पैसा मिलता है। क्या मिलता है? देखो मैंने बताया भारत सरकार का एक अहम मंत्रालय क्या? वित्त मंत्रालय, जो क्या बनाता है? बजट बनाता है। इस बजट के माध्यम से सभी मंत्रालयों को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ये पैसा इन मंत्रालयों के द्वारा क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। जब खर्च करेंगे तो इसकी ऑडिट भी होनी चाहिए। तो इसकी ऑडिट कौन करता है? सीएजी। कौन करता है बेटा? सीएजी। कौन करता है? सीएजी करता है। आगे समझते हैं सीएजी की क्या आती है? रिपोर्ट आती है। क्या आती है सीएजी की? रिपोर्ट। जब रिपोर्ट आएगी तो इसकी रिपोर्ट की जांच जो करते हैं, इस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष की पार्टी का कोई व्यक्ति। विपक्ष की पार्टी का जो व्यक्ति होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो होता क्या है वो समझते हैं पहले। मैंने बताया भारत सरकार एक अहम मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय क्या बनाता है? बजट। बजट के माध्यम से सभी मंत्रालयों को क्या मिलता है? पैसा। ठीक है, तो पैसा क्या होता है? सभी मंत्रालय खर्च करते हैं। खर्च करेंगे, इसकी ऑडिट कौन करेगा? सीएजी। सीएजी जब जांच करेगा तो इसकी क्या आएगी? रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति या पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष। तो सरकार की जो कमियां हैं, सरकार ने कहां कहां
भारत की जनता के पैसे को कहां कहां वेस्ट किया है, जहां की उतना वेस्ट नहीं होना चाहिए था, या पैसा कहां कहां भ्रष्टाचारी हुई है, इन सब की रिपोर्ट कहां से उजागर होती है? सीएजी के माध्यम से। इसलिए सीएजी का पद बहुत अहम है और सीएजी को किसी मंत्रालय किसी सरकार के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं किया जाता, नहीं दिया जा सकता, या वो धारण नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सीएजी उस सरकार कि किसी लालच के में आकर के उस सरकार की जो कमियां है उसको उजागर ना कर पाए। ठीक है, या क्वेश्चन ये भी आता है, लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में कौन काम करता है? सीएजी। बहुत अहम है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको अगर हम रिवाइज करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा। पहला, कि किस भाग में इसका उल्लेख है? भाग 5 में, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है बेटा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? रिपोर्ट को सौंपते हैं राष्ट्रपति को। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति। किसका एजेंट होता है सीएजी? संसद का। किसका एजेंट के रूप में काम करते हैं? संसद का। इसके वेतन भत्ते सभी सब कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। यहां से इतनी चीजें आती हैं। और जो मैंने आपको आर्टिकल बताया, 148 आर्टिकल में क्या है? सीएजी के बारे में बताया गया, या नियुक्ति के बारे में कह लिया अपन। 149 में क्या? कार्य। ठीक है। 150 में क्या है कि उनके लेखा किस प्रकार के होंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के। और 151 में क्या है? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन कौन किसको देता है? राष्ट्रपति को देते हैं, जो कि संसद में क्या करते हैं कि इसकी रिपोर्ट को रखवाएंगे और संसद में उसकी रिपोर्ट को लेकर क्या होगी बेटा? बहस होगी। सीएजी का पद इसलिए भी मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक भारत सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत जितने भी घोटाले उजागर हुए हैं उसमें अहम भूमिका किसकी रही है? सीएजी की रही है। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे राष्ट्रमंडल घोटाला हो, या कोलगेट घोटाला हो, इन सबको उजागर करने का काम किसने किया है? सीएजी ने किया है। इसलिए एक अहम पद है। और पहले क्या होता था, ये भी याद रखिएगा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो पहले सत्ता पार्टी का हुआ करता था, लेकिन 1967 में प्रथा के अनुसार इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का होता है। और विपक्ष सरकार की कमियों को जनता के सामने लेके आते हैं ताकि उनको दोबारा सत्ता में आने का मौका मिल सके। ठीक है, ये भी याद रखना। 1976 में इन्हें लेखा कार्य से मुक्त कर दिया गया है। पहले कौन थे? वी नरहरि राव पहले थे। 13वें कौन है? राजीव महर्षि। राजीव महर्षि। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो आप तक, अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकूं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।